जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के दिन की महिमा का वर्णन मैं क्या करूं, ये तो पूरा विश्व बताता है और दुनिया की सबसे निर्मल भाषा का आज जन्मदिन मनाता है। नमस्कार, मैं शिखर शर्मा आज हिंदी दिवस के स्वर्णिम अवसर पर आप सभी के समक्ष एक काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह स्वरचित मेरी कविता हिंदी की इतिहास के ऊपर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत की श्रृंखलाओं से बहकर नदियां जहां पर अपना डेरा जमाती हैं, मानवता का भाव जहां की भाषा में भरा पड़ा, नदियां वहां मां कह कर पुकारी जाती हैं। एकता और प्रीत की रीत जहां सदियों से चली, लिपि जिसकी देवनागरी, जो भाषा देवो घर पली, ऐसी मधुरवान भाषा मेरी हिंदी कहलाती है। और गौरवान्वित होता हूँ मैं तब कि गौरवान्वित होता हूँ मैं तब जब हिंदुस्तान की पहचान हिंदी बताई जाती है। कैसे करूं व्याख्या मैं अपनी हिंदी की, इसकी विशेषता शब्दों में कहाँ आ पाती है। कि कैसे करूं व्याख्या मैं अपनी हिंदी की, इसकी विशेषता शब्दों में कहाँ आ पाती है। महाकाव्य महाग्रंथ वेदों की जिसमें रचना, कि महाकाव्य महाग्रंथ वेदों की जिसमें रचना, वो महान भाषा मेरी हिंदी कहलाती है। वो महान भाषा मेरी हिंदी कहलाती है। धन्यवाद। इसी के साथ कविता समाप्त होती है। पर 14 सितंबर ही नहीं कि हम हिंदी दिवस मनाएं। 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि मिली। 1953 में 14 सितंबर को इसे हिंदी दिवस के रूप से मनाया जाने लगा। इस साल हम अपना 68वां हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। परंतु एक दिन की हिंदी दिवस मनाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? नहीं। आजकल का भारत इतना आगे निकल चुका है कि जो हिंदी में बोलता है उसे हम अनपढ़ समझते हैं और भूल जाते हैं 11 सितंबर का वो दिन जिस दिन शिकागो में विवेकानंद जी ने हिंदी की महिमा बताई थी, भगवे ध्वज की महिमा बताई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महान रचनाएं भूल जाते हैं। महाकाव्य तुलसीदास बाबा जी ने जो लिखा वो भी हम भूल जाते हैं। एक दिन के कुछ नहीं होगा। हिंदी हमारी पहचान है, हमारे भारत की जान है, हमारी शान है और हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान है। तो उस हिंदी को मिटने नहीं देना है। हिंदी माँ की बिंदी है और पिता की जान है। हिंदी ही हमारा सब कुछ है और हिंदी ही हमारा स्वाभिमान है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह कविता आप दूर दूर तक पहुँचाएंगे। और एक दिन से हिंदी दिवस से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान दिल में होना चाहिए, हिंदी जुबान पे होनी चाहिए, संस्कृति माथे पे दिखनी चाहिए और संस्कारों से हम अपने आप को प्रकट करते हुए दिखने चाहिए। यही भारत है, यही भारत की पहचान है, यही गंगा है, यही जमुना है। तो इसी के साथ आप सबसे आशा करता हूँ कि कविता दूर तक जाएगी, सबको पता चलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।